देखिए जब हमारा सेल किसमें चला गया, एनाफेज में गया, तो क्या है, एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाफेज व्हेन रिप्लिकेट क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम क्या हो गया, तैयार हो गया, क्या हो गया, क्रोमोसोम पहले क्या हुआ, तैयार हुआ, एंड स्प्लिट इन द न्यूली कॉपीड क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम कहां चला गया, अपोजिट पोल में गया, किसमें चला गया, देखिए फिगर देखिए। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से क्या है, विपरीत है, क्या है, अपोजिट। पहला ये वाला फिगर, इसमें देखिए क्रोमोसोम बना और किसमें आ गया, बीचों बीच आ गया। अब ये जो आपका स्पिंडल फाइबर है ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, इसे फोर्स करेगा। आप फोर्स करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग होगा, क्या हो जाएगा, अलग। दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, ये एक देखिए नॉर्थ में आ जाएगा, एक किस में आ जाएगा, अपोजिट पोल में चला गया। तो ये फेज क्या कहलाएगा, एनाफेज कहलाएगा। तो डिफिनेशन देखिए, एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये किसका पार्ट है, एनाफेज किसका है, माइटोसिस का कौन सा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है ना। तो क्या कहेंगे, एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ मेटाफेज व्हेन रिप्लिकेट क्रोमोसोम। जब जो क्रोमोसोम क्या किया था, रिप्लिकेट किया था, आर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है खिसक जाना, क्या हो जाना, खिसक जाना, या बीचों, पहले देखिए बीचों बीच था, अब ये क्या आ गया, अलग हो रहा है धीरे धीरे। किसके द्वारा, स्पिंडल फाइबर उसे क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। स्प्लिट द न्यूली कॉपीड, जो नया कॉपी बना, क्रोमोसोम आर मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो ये एक दूसरे से कहां चले जाते हैं, अपोजिट पोल में चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, एनाफेज कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए अब मान लीजिए कोई आपका बहुत ज्यादा नजदीक है, वो आपके विरोध में आ गया, तो आप जो बोलेंगे उसका क्या बोलेगा, वो अपोजिट उल्टा बोलेगा। आप बोलेंगे सही, क्या बोलेगा, गलत। उसी प्रकार जब सेल किस में गया, एनाफेज में गया, किस में गया, एनाफेज। तो क्या कहेंगे, एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये किसकी प्रक्रिया है, माइटोसिस की प्रक्रिया है, जिसमें जो नया गुणसूत्र बना है, न्यूली क्रोमोसोम तैयार हुआ, वो एक दूसरे कहां चले जाते हैं, अपोजिट पोल में चले जाते हैं। तो वो फेज क्या कहलाएगा, एनाफेज के नाम से जाना जाएगा। नहीं, कॉपी नहीं करेगा, जो तैयार हुआ ना उसी को क्या करेगा, अलग कर लेगा। क्या कर लेगा, अलग करेगा। क्रोमोसोम बस तैयार किसमें होता है, प्रोफेज में। किसमें होता है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम बनेगा, मेटाफेज में क्या करेगा, वो एक मेटाफेज प्लेट में ले आएगा। अब मेटाफेज प्लेट से एनाफेज में जब आया तो उसे क्या कर लेगा, अलग कर लेगा, नया क्रोमोसोम इसमें नहीं बनेगा। हाँ, तो यहां देखिए, यहां से तो कॉपी करके लाया है ना, यहां देखिए ये हुआ, क्रोमोसोम बना, कॉपी तैयार, ये न्यू क्रोमोसोम तैयार हुआ। अब तैयार होके कहां आया, ये इक्वेटर में आ गया, बीचों बीच आ गया। कहां आया, बीचों बीच। अब ये न्यू क्रोमोसोम है, हाँ, अब यहां से बीचों बीच क्या हो जाएगा, यहां से ये अलग होगा, क्या होगा, इक्वेटर प्लेट से देखिए क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो अब कौन सा क्रोमोसोम कहलाएगा ये, अब देखिए इवेंट देख लिए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर हो गया, मेटाफेज में आ गया, सॉरी, एनाफेज यही था ना, इवेंट्स ऑफ, ये पढ़ रहे थे अभी। अब देखिए एनाफेज हो गया, ये इसका फिगर हो गया। ये देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, स्पिंडल फाइबर। ये क्या कहलाएगा, गोल वाला समझा, पीला वाला सेंट्रियोल्स। ये होगा देखिए क्लीवेज ऑफ फेरो या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया कोष का विभाजन हो रहा है, सॉरी कोष का द्रव का क्या हो रहा है, यहाँ पे विभाजन, बीचों बीच ये टूट जाएगा। तो जितना क्रोमोसोम इसका रहेगा उतना ही क्रोमोसोम, जैसा कैरेक्टर इसका होगा वैसा ही कैरेक्टर इसका होगा। इसमें अब देखिए इवेंट, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। सेंट्रोमियर क्या होगा, स्प्लिट करेगा। अब देखिए सेंट्रोमियर यहां आ गया, और ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा, किससे, सेंट्रोमियर से। किससे अटैच करेगा, सेंट्रोमियर से अटैच करेगा यहां पे, और इसे अपनी ओर क्या कर देता है, खींच लेता है। आधा ये ले लेता है और आधा ये लिया। फिर कहता है क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। अब देखिए ये जो दोनों आर्म है ना, ये पढ़े थे आप लोग, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये क्रोमैटिड देखिए अपोजिट पोल में आ गया, ये इधर चला गया नॉर्थ, ये चला आया साउथ। ये घटना किसकी है, एनाफेज की। किसकी है, तो इवेंट्स देख लीजिए इसके बाद कह रहा है, देखिए हाँ एक मिनट, देखिए सेंट्रोमियर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होना, खिसक जाना। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। क्रोमैटिड क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेट हो गया। और ये जो आर्म है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, क्रोमैटिड कहलाएगा। और जब जोड़ा में रहेगा, ये क्या रहेगा, जब जोड़ा में रहेगा तो क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाएगा,
तो देखिए तो ये है ना, इसका नामकरण किया गया है यहां। देखिए तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेल का जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रियोल। तो पहले सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोर्शन में जाएगा, ठीक है। अब फिर ये अपने से क्या निकालेगा, स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा। कहां पे अटैच करेगा, सेंट्रोमियर पे। अब मान लीजिए ये एक हो गया क्रोमोसोम, ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेंट्रोमियर। अगर हम यहां से डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वल डिवाइड होगा, नहीं ना। तो ये जो आपका तर्क तंतु स्पिंडल फाइबर है वो कहां पर अटैच होता है, इस पे अटैच होता है, और बीचों बीच से क्या कर देता है, हाँ अलग कर देता है। क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। किस फेज में आकर के, एनाफेज में। तो यहां पे आपको इसमें देखिए ये ऐड कर दिया है, एनाफेज ही है, ऊपर में मेटाफेज कर दिया है, ठीक है। इवेंट्स ऑफ मेटाफेज, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे एनाफेज लिखना है, एनाफेज लिखना है। तो लिखिएगा सेंट्रियोल्स आर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्रोमेटिड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड होगा एक दूसरे से क्या चला जाएगा, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत चले जाना। क्या हो जाना, विपरीत चले जाना। लिखिए ये वाला फिगर जनरेट कर लीजिए। देखिए ये जो फिगर है किस फेज का है, एनाफेज का है। किसका है, एनाफेज का। देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, अपर वाला ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसी सभी सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल, तीनों में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी सेल में एब्सेंट नहीं रहता। ये अगर एब्सेंट तो सेल बनेगा ही नहीं, सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अपर लेयर जो सेल का रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए क्रोमोसोम जो अलग हुआ, क्या हो गया, अलग हुआ किसके, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा सेंट्रियोल, जो सीलिया और फ्लैजेला में क्या करता है, बेस बनाता है, और एनिमल सेल में सेल डिवीजन में क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये वाला पूरा पार्ट कहलाएगा, ब्लू वाला क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए ये इसे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, पीला वाला, जहां से ये अटैच है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर के नाम से ये जाना जाएगा। आगे बढ़ाएं, अब बनाइए, लो देखिए जिस फेल पहला आया, इससे पहले क्या था, मेटाफेज था। अब मेटाफेज के बाद क्या आया, टेलोफेज। क्या आया, एनाफेज था। एनाफेज के बाद क्या आया, टेलोफेज। तो एनाफेज में क्या किया, वो क्रोमोसोम को डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, अब टेलोफेज में कंप्लीटली क्या कर लेगा, सेल को डिवाइड कर लेगा। बोला कि अब यहां से हम पूर्णतः क्या होंगे, अलग होंगे। अब देखिए जो माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। किसमें, टेलोफेज इन माइटोसिस एंड मियोसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जिस स्टेज में या जिस अवस्था में जाकर कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अवस्था क्या कहलाता है। और टेलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है, तो पहले सेल डिवाइड कर लेगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा। क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा। जब साइटोकाइनेसिस कर लिया तो दो सेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। विच इज द स्पिंडल डिस्पेयर्स, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए इस फिगर में आपको कहीं पे स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, कहीं है इसमें स्पिंडल फाइबर, पतला पतला धागेनुमा संरचना कहीं आपको दिख रहा है अटैच हुआ, जुड़ा हुआ। तो देखिए तो स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, इसमें डिसअपियर्स कर गया। क्या कर गया, देखिए अब अलग है। ये वाला पार्ट है ना, सेल कहीं भी जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए तो कह रहा है स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियस फॉर्म एंड अराउंड द ईच सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। जो डॉटर क्रोमोसोम बना तो प्रत्येक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, ये घिर जाता है। क्या हो जाता है, घिर जाता है। अब देखिए इवेंट्स देखिए, क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डाइसेक्टेड एलिमेंट्स। जब सेल किस में चला गया, टेलोफेज में चला गया, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रोमेटिड्स आपको क्या करेगा, ये डिसेक्रेट हो गया, आपको दिखाई
नहीं देगा। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द, फिर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियर, कितने न्यूक्लियर फॉर्म किया, डॉटर का मतलब देखिए एक न्यूक्लियस ये फॉर्म किया, दूसरा न्यूक्लियस ये, तो ये क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिस तरह सिस्टर क्रोमैटिड करते हैं, क्रोमैटिड जोड़ा में होता है, पेयर्स में होता है, उसी प्रकार जब डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म करेगा तो वो भी किसमें होगा, पेयर्स में रहेगा, ये अलग नहीं रहता है। क्या रहता है, जब अलग हो गया तो क्रोमैटिड्स कहलाएगा, आज जब अटैच है तो सिस्टर क्रोमैटिड, उसी प्रकार जब एक सिंगल है तो न्यूक्लियस, आज जब दोनों अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म हो जाता है। तो आप ये बताइए क्वेश्चन कि किस अवस्था में ये तीनों डाइसेक्रेट करके डिसअपियर्स कर गया था, किस फेज में न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर्स कर गया था, किस फेज में, अब बना जाके किसमें, टेलोफेज में।